2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और अब विधानसभा में युवाओं को उम्मीद है कि हमारी आवाज उठाई जाएगी। राजस्थान के बेरोजगार युवा लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार लंबे समय से चल रही है, इसके बाद पीटीआई भर्ती का पेपर लीक हो गया, वन रक्षक भर्ती का भी पेपर लीक हो गया और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग चल रही है। इन तमाम मांगों को लेकर अब युवा उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो हमारी आवाज विधानसभा में उठाएगा, सरकार से सवाल करेगा। अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है और विपक्ष किस तरीके से इन मुद्दों पर सरकार को घेरता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा। तो मनोज मीणा से हम बात करेंगे, जानेंगे कि युवाओं के जो मुद्दे हैं, फिलहाल युवा जिस मुद्दे को लेकर मांग कर रहे हैं, विपक्ष से मिल भी रहे हैं, तो इस बार क्या उम्मीद है, विपक्ष से कौन कौन से मुद्दे चाहते हैं कि विपक्ष युवाओं की इन आवाज को, इन मुद्दों को सदन में उठाए और युवाओं को न्याय दिलाए। देखो, ऐसा है, अभी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और राजस्थान के युवा चाहते हैं कि जो युवाओं के जो इश्यू है उन पे विपक्ष मजबूती से सवाल सरकार से पूछे और सरकार भी उन पे संज्ञान लेके राजस्थान के युवाओं के लिए कार्य करे। जैसे हम लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनकी जो भर्ती है, थर्ड ग्रेड की तो भर्ती आने वाले समय में होगी, लेकिन उसमें भी महज 7,000 पदों को लेकर इन्होंने अभी तक बोला हुआ है, तो उसमें भी करीबन पद बढ़े 40,000 पदों पे होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड में ये करा रहे हैं 2,000 के आसपास, वही सेकंड ग्रेड करा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये बड़ी भर्ती है शिक्षकों की, तो इनमें पद वृद्धि होनी चाहिए। राजस्थान के इतिहास में कभी भी इतने कम पदों पर भर्ती नहीं हुई है आज तक, लेकिन सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि विपक्ष इस बात को मजबूती से रखे कि आने वाले समय में होने वाली राजस्थान के शिक्षकों की भर्ती में पद वृद्धि हो और वो पारदर्शिता के साथ में आयोजित कराई जाए। और हम साथ साथ में ये भी मांग कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है उसको सरकार संविदा पे निकालने की बात कर रही है, उसको संविदा पे ना निकालते हुए नियमित तरीके से निकाली जाए। जब पिछली सरकार थी उस समय कांग्रेस की, तो उस समय उन्होंने उस भर्ती को करीबन 10,000 पदों पे निकाला था। अब बात कर रहे हैं ये 1,000 पदों के आसपास, जो भी संविदा पे, तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में धोखा है। आप भर्ती निकालिए, नियमित निकालिए, ये भी हम मांग कर रहे हैं। और हम इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है उसके पाठ्यक्रम में बदलाव हो, जिससे राजस्थान के युवाओं को मौका मिले। 52,000 पदों भर्ती होने जा रही है और बहुत लंबे समय बाद भर्ती हो रही है, लेकिन अगर उसमें देखो, अगर राजस्थान जी के महज अगर नाम मात्र की है तो राजस्थान के युवाओं को मौका कम मिलेगा, बाहरी राज्य के लोग उसमें लग जाएंगे। तो हम ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान के युवाओं को प्रायोरिटी दी जाए और राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाया जाए। और साथ साथ में हम सरकार से ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, राजस्थान के युवाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और राजस्थान के जो युवा है वो और भी जो सेक्टर है वहाँ पर भी अभी निराश है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो भी विपक्ष के नेता है या सत्ता पक्ष के नेता है, हम सबसे मिलके युवाओं की पीड़ा को उन तक पहुँचा रहे हैं। विपक्ष भी युवाओं की बात को उठाए सदन में और सत्ता पक्ष उनको सुन के उन पर संज्ञान लेके फैसला करे। और हम देख रहे हैं कि ये सत्र चल रहा है, अगर हमारे जो मुद्दे हैं उन पर सरकार नहीं सुनेगी तो हम आगे भी प्रयास करेंगे। पेपर लीक के मुद्दे हम लगातार उठाते रहे, चाहे हमारा एसआई का मुद्दा हो, चाहे जेईएन का मुद्दा हो। जेईएन में भी अभी मामला चल रहा है कि वो मार्कशीट भरवा के बेरोजगारों के साथ में गलत किया गया है। 2018 से पेपर लीक का मामला इस समय सुर्खियों में चल रहा है। तो हम कहना चाह रहे हैं सरकार से कि पेपर लीक पे भी जो इन्होंने उस समय बड़ी बड़ी बातें करी थी उन पे भी अमल करें। और इन्होंने कहा था कि आरपीएससी में सुधार करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे, उस पर सत्ता मौन है। तो सरकार जवाब दे कि कब आरपीएससी भंग होगी। और इन्होंने आज तक आरपीएससी में भंग करने की बात तो छोटे बाबू भी नहीं बदला। तो जो कथनी और करनी है उसमें फर्क क्यों है, हम ये जानना चाहते हैं। और लगातार जो भी नेता है कांग्रेस के, बीजेपी के, मैं सबसे मिल रहा हूँ और सबके संज्ञान में इन मुद्दों को हम रख रहे हैं कि आप युवाओं की इन बात को रखिए और युवाओं को न्याय दिलाइए। अगर इस सत्र में न्याय नहीं मिलता है तो मजबूती से युवाओं के साथ में सड़कों पे उतरकर
सरकार का विरोध करेंगे कि आपने जो सत्र चला तो हमारी सुनवाई नहीं करी, तो क्या फायदा हुआ। आज अगर विधानसभा चलती है तो आम आदमी को उम्मीद होती है कि सरकार हमारी सुनेगी, हमारे मुद्दों पे बात होगी, कुछ हमारे काम की बात निकलेगी। लेकिन जब युवाओं के लिए काम की बात नहीं होगी तो सत्र का युवाओं को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम जो युवाओं के मुद्दे हैं जिनको हम धरातल पे उठा रहे हैं, उनको ये नेता सदन में उठाने का काम करें और उनका समाधान कराने का काम करें। बिल्कुल। लेकिन एसआई भर्ती को लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एसआईटी ने भी रिपोर्ट सौंप दी, इसके बाद भी सरकार इस पर परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है। तो इस बार के विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष किस तरीके से काम कर सकता है, विपक्ष कैसे इस मुद्दे को उठा सकता है, क्योंकि लगातार सरकार के मंत्री भी मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के अभी हाल ही में सचिन पायलट ने भी परीक्षा पेपर लीक को लेकर बोला था और युवाओं को लेकर भी बोला था। तो देखो ऐसा है, सचिन पायलट जी का मैं सम्मान करता हूँ, अच्छे व्यक्ति है, अच्छे नेता हैं और राजस्थान के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, आज से नहीं लंबे समय से लड़ रहे हैं। और वो बोलते भी है कि एसआई भर्ती पे सरकार को निर्णय करना चाहिए। एक किरोड़ी लाल जी है जो वो सत्ता में रह के बोल रहे हैं कि मैं लगातार आज भी चाहता हूँ एसआई भर्ती रद्द हो, और उन्होंने कहा है कि मैं सरकार में हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये काम होना चाहिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान में महज एक हनुमान बेनीवाल जो अब यहाँ विधानसभा में है नहीं, अगर इन दोनों को छोड़ दे, पायलट जी को और किरोड़ी लाल जी को, तो इनके अलावा विधानसभा में 198 लोग और हैं। वो क्यों मौन है, वो क्यों नहीं कहते कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ है, इसे रद्द करना चाहिए, पीटीआई में भी स्कैम हुआ है, बहुत से लोगों को कभी बर्खास्त भी किया है नौकरी से, और अभी 1000-1200 लोग पीटीआई में और जाने वाले। जयन में मार्कशीट भरी गई है, महिला सुपरवाइजर में भरी गई है, एलडीसी में भरी गई है, उस समय वीडियो में भरी गई, पटवार में भरी गई, सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि आरएस में कॉपी खाली छोड़ी गई, नंबर दे दिए गए। तो हम इसीलिए कह रहे हैं आज आरएस का पेपर भी है, इस समय पेपर चल रहा है आरएस का। तो आप ये एक बात सोचिए कि पेपर तो आरएस का चल रहा है, लेकिन आरपीएससी में कौन बैठे, वही लोग बैठे ना जो पहले बैठे थे। सिस्टम में तो वही लोग हैं अधिकारी, तो वो तो बदले ही नहीं ना। तो कैसे उम्मीद करें कि चीजें सही होंगी या युवाओं के लिए ठीक तरीके से होंगी। तो हमारा ये मानना है कि पेपर लीक पे और भी जो लोग हैं वो भी इस बात पे बोले और सरकार अब इस पर निर्णय करे। नहीं देखो ऐसा है, सरकार अगर निर्णय नहीं करेगी और इसे लटका के रखेगी तो राजस्थान के युवा आने वाले समय में सरकार को लटकाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से गहलोत जी को राजस्थान के युवाओं ने एक प्रकार से बहिष्कार कर दिया, उनका साथ छोड़ दिया, तो ऐसे ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, ऐसे भजन लाल का साथ छोड़ देंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे एसआई भर्ती पे तो इसको लेकर हम आने वाले समय में भी सड़कों पे निकलेंगे। और मेरा ये मानना है कि इनको देखो सुनना चाहिए और इन पे मिलके एक लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन एक समस्या ये है कि पायलट जी कांग्रेस में अकेले हैं, किरोड़ी लाल बीजेपी में अकेले हैं, मतलब दोनों पार्टियों में दो नेता है, तीसरा कोई नेता किसी पार्टी में ही नहीं है। तो विपक्ष इस मुद्दे पे, जब मनोज मीणा संघर्ष करता है सड़कों पे, जब पुलिस मेरे को मुकदमे लगा देती है, गिरफ्तार करती है और मेरे प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगा देती है, तो विपक्ष क्यों नहीं बोलता। मैंने भी इस बात को लेकर विपक्ष से सवाल करे कि आप क्यों नहीं बोलते मेरे साथ में, क्या दिक्कत है, जब मैं सड़कों पर लौटा तो बोलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा ही बोल नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसे इनकी क्या मजबूरी है भाई। तुम्हारे समय अगर पेपर लीक हुआ, तुम पे गलती हुई तो युवाओं ने तुमको सजा दी, जनता ने तुमको सजा दी। लेकिन अगर आज भी तुम उसी गलती को लेकर अगर आगे नहीं बढ़ोगे, सुधार नहीं करोगे, तो युवा तो आज भी मानेंगे ना तुम्हारे मन में भी चोर है, तुम भी अभी भी सिस्टम सुधारना नहीं चाहते। तो ऐसा ही भर्ती पेपर लीक पे कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है। तो इसका एक मैसेज जाता है कि सिस्टम में दोनों पार्टियों के लोग हैं, आरपीएससी में, कर्मचारी चयन बोर्ड में दोनों पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के। इसके चलते इस पे विपक्ष चाहे पक्ष कोई बोलता ही नहीं है। इसीलिए सड़कों पे हमें लाठियां खानी पड़ती है और हम संघर्ष करते रहते हैं। मैंने जिन नेताओं को नाम गिना है उनका हम आभार करते हैं कि वो आवाज उठा रहे हैं और हमारे साथ बोलते हैं। बाकी तो मेरे को दिखता नहीं है, आपको दिख रहा हो, आप बता दो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि विधानसभा में 200 विधायक हैं, लेकिन युवाओं की जब बात आती है तो बहुत ही कम लोग बोलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में युवा, पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं से सब जगह से युवा आते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, भर्ती की तैयारी करते हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां से युवा नहीं आता और सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता। तो सभी विधायकों को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी हो सकती है कि विधायक ये आवाज़ नहीं उठाते, अपने क्षेत्रीय मुद्दों में उलझ जाते हैं, या फिर उनको कोई और वजह हो सकती है कि युवाओं की आवाज़ वो नहीं उठाते। आप मेरे को ये बताओ, कौन सा विधायक क्षेत्रीय मुद्दों में उलझा हुआ है? ये तो कहने की बातें हैं, ये कोई क्षेत्रीय मुद्दों में नहीं उलझते हैं। ये खुद का घर भरने की व्यवस्था करते हैं, 5 साल में आगे कैसे काम करना है,
कैसे सिस्टम को लूटना है, कैसे जनता का शोषण करना है। क्योंकि जो चुनाव में जो पैसा लगा है 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, उसको निकालना भी तो है। तो 5 साल तो उसी में लगे रहते हैं। और राजस्थान के मैं सभी युवाओं से कहना भी चाहता हूँ कि आपने जिन विधायकों को वोट दिया है, अगर वो पेपर लीक के जैसे मुद्दे पे आपके भविष्य पे नहीं बोलते हैं तो उनको जूत मारने का काम करो ना, उनको पकड़ो आप। वो आपके जनप्रतिनिधि है, आज विधानसभा चल रही है, और अगर वो चुप बैठे हैं, वो तमाशा देख रहे हैं, तो यहाँ क्या वो तमाशा देखने के लिए आए क्या? बोलने के लिए आए ना, मुद्दे उठाने के लिए आए ना। लेकिन कोई भी विधायक, आप मेरे को नाम बता दीजिए साहब, कौन बोल रहा है पेपर लीक पे? नहीं बोल रहा ना। अब मेरे को तो राजस्थान के युवाओं के प्रति चिंता है, उनके साथ में संघर्ष करता हूँ, उनके लिए जीता मरता हूँ। तो मेरे को तो लगता है इनकी आवाज़ मैं नहीं उठाऊंगा तो और कौन उठाएगा? तो मैं तो इनके लिए लड़ता हूँ, शासन प्रशासन सबसे भिड़ता हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ चुन के बैठे हैं, उनमें मैंने 2 को नाम बता दिए आपको। उसके अलावा तीसरा व्यक्ति आपको नजर आ जाए तो आप मेरे को बताना, क्योंकि मैं भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो कोई जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में उठाने का काम कर रहा हो। अभी कोशिश कर रहे हैं हम कुछ लोगों से मिलने का, कि वो जो और भी पार्टी है, जैसे बाप पार्टी के हैं 4 एमएलए, कि मैंने उनसे मिलके कहा है कि आप तो कांग्रेस के नहीं हो, बीजेपी के नहीं हो, आपकी तो अलग पार्टी है, तो आप तो उठाओ। तो मुझे उम्मीद है कम से कम वो उठाएंगे। तो मैंने बात उनको बोला हुआ है, देखते हैं वो सत्र में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो इस सत्र को मैं बस ये देख रहा हूँ कि युवाओं के मुद्दों पे सरकार कितनी संवेदनशील है और पक्ष और विपक्ष के नेता कितने संवेदनशील हैं। और अगर इनकी संवेदनशीलता नहीं दिखती है तो आने वाले समय में ये विधानसभा में भी आपको नहीं दिखेंगे, ये लोग नहीं दिखेंगे, नए लोग आएंगे और नए हिसाब से राजनीति करेंगे। जो युवाओं के साथ खड़ा होगा, युवा उसी के साथ खड़े होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ये बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे और इस साल 2025 में भी 1 लाख नौकरियां देने का उनका वादा है। तो क्या लगता है इस बार सरकार युवाओं के लिए काम करेगी? क्या लगता है आपको? भजनलाल जी काम कर रहे हैं ना, खुद के लड़के के लिए कर रहे हैं। आपको पता नहीं है क्या? खुद के लड़के के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भजनलाल जी को पता है कि आने वाले समय में मैं सीएम तो बनने वाला नहीं हूँ और पूर्व सीएम तो रहूंगा ही, लेकिन कम से कम बच्चे को तो सेट कर ही दूँ। तो उनके बच्चे के लिए जो भी वो कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। अभी आपके ध्यान में हो, राइजिंग राजस्थान हुआ, MOU हुए बड़े बड़े 35 लाख करोड़ के। मैंने जो सुना कि कोई प्राइवेट कोई फर्म बनती है रातों रात और इनका बेटा उनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देता है हजारों करोड़ों का। सब राजस्थान की जनता का पैसा है, उसको लुटाने का काम कर रहे हैं बाप बेटे मिलके। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और जो कह रहे हैं आप कि 5 साल में 4 लाख हम भर्तियां निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपको करीबन 1.5 साल होने को है कि 1.5 साल में कितनी भर्तियां निकली? आप भर्तियां गिनाइए ना मेरे को। जो पिछली सरकार में जो भर्तियां हो रही थी आप उनको गिनाते हो, उनमें सब में पेपर लीक हो गए, उनको क्या गिनाओगे आप? आप मेरे को ये चतुर्थ श्रेणी में 52,000 भर्तियां आपने निकाली है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी की भर्ती पहले की है और उनके अलावा किसी में 1000 पद है, किसी में 2000 है। जैसे मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट ग्रेड में 2000 है, सेकंड ग्रेड में भी इतने पद है और इसमें थर्ड ग्रेड में भी मात्र मैं 7000 पदों पे बात चल रही है। तो आप मेरे को बताओ कहाँ है भर्तियाँ? तो विकास हो रहा है ना। भजनलाल जी विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे से ध्यान हटाकर राजस्थान के युवाओं के लिए विकास करेंगे। तो अब देखना होगा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार किस तरीके से युवाओं के लिए काम करती है। युवाओं को उम्मीद है कि विपक्ष इस बार युवाओं की आवाज जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से युवा संघर्ष कर रहे हैं, PTI भर्ती पेपर लीक हो गई, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसको लेकर लगातार युवाओं की मांग चल रही है। वहीं चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग चल रही है। अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से विधानसभा में युवाओं की आवाज को उठाता है और सरकार को घेरता है। बाकी देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।